प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं रक्षा ठाकुर हिमालयन योगा यूट्यूब पर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे बढ़ती सर्दी है, आजकल सर्दी का मौसम है, तो इस समय अगर देखा जाए तो हमें कफ संबंधित बहुत सी बीमारियां घेर लेती है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी को जुकाम, बुखार, इस तरह की जुकाम की, नज़ला की बहुत सी प्रॉब्लम रहती है। तो उसको किस तरह से हम क्योर करें, घर में ही किस तरह से हम उसका इलाज कर सकते हैं, कौन सा योगा अभ्यास है जिससे हम अपने आप को, हमारा जो श्वसन तंत्र है उसको ठीक करें। कफ संबंधित रोगों के लिए आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि जब जैसे जैसे सर्दी अधिक बढ़ने लगती है तो हमारा जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो वेदर के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होने लगता है। तो इसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, जुकाम, मतलब इस तरह की नज़ला, या फिर ये समझ लिए कफ संबंधित बीमारी हो सकती है। तो उसको हमने किस तरह से अपने आप को वेदर के अकॉर्डिंग, मौसम के अनुसार अपने तापमान को ठीक रखना है। तो क्योंकि यदि हमारे कफ संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो यदि सर्दी अधिक होगी तो धीरे धीरे वो हमारे ऊपर और भी अटैक करना शुरू करती है, और इसलिए हमें जुकाम से लेके बहुत सी बीमारियां जैसे टीबी है, नज़ला है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि इसका सीधा सीधा जो प्रभाव है वो हमारे लंग्स पे पड़ता है। तो लंग्स को किस तरह से हम मजबूत रखेंगे जिससे कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन जो तंत्र है, वो भी मजबूत बना रहे। तो उसके लिए सबसे पहले तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो पूरा इंक्रीज हो, बढ़ता रहे, और जिससे हमारे जो फेफड़े हैं वो भी मजबूत बने रहेंगे। क्योंकि जो हमारे फेफड़ों के जो एल्बोलाइज है वो अच्छे से क्रियाशील हो, अच्छे से वो कार्य करे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीप ब्रीदिंग। लेकिन डीप ब्रीदिंग, पावर डीप ब्रीदिंग यानी कि पावर भस्त्रिका, उसमें हमने क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप के लिए अभ्यास करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है, जिनका सिर्फ और सिर्फ ये अस्थमेटिक प्रॉब्लम वालों के लिए, कफ संबंधित रोगों के लिए है। अगर किसी का बीपी हाई रहता है और साथ ही साथ हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इस अभ्यास को वो धीमी गति से ही करे, वो तीव्र गति से ना करे, ये ध्यान दे। लेकिन जिनको अस्थमा भी बहुत अधिक बड़ा है वो भी इस अभ्यास को धीरे करेंगे, क्योंकि उनके जो लंग्स है वो हो सकता है उनको क्षति पहुंचे। तो इसलिए वो भी धीमी गति से करे, बाकी सभी इसे तीव्र गति से कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो शरीर है पूरा ऊर्जावान बनेगा। साथ ही साथ जब हम थोड़ा सा इसको जोर से करते हैं तो हमारे जो श्वसन तंत्र है, श्वसन की जो नालियां है, तो वो अच्छे से खुल जाती है, और अच्छे से हमारा जो सांस है, उसका ऑक्सीजन का जो इंटेन है वो अच्छे से होने लगता है, आदान प्रदान जो है सांसों का। तो इसलिए इस अभ्यास को इस तरह से करना है। करना क्या है, दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है। इसमें दो फायदे हो रहे हैं। एक तो देखिए फेफड़ों का, कि इसमें फेफड़ों का भी रोल है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, और साथ ही साथ बाजुओं को जब ऊपर नीचे करेंगे तो इससे हमारी जो भुजाएं है उसकी भी एक्सरसाइज हो रही है। साथ ही साथ सर्दियों में कंधों की बहुत दिक्कत रहती है, कंधों में शोल्डर फ्रोजन जिनको रहता है, तो उनके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें कंधों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। लेकिन यदि सर्वाइकल या शोल्डर फ्रोजन अधिक है तो वो इसे धीमी गति से करे, जहां तक वो इसको कर सकते हैं। तो वो पूरी बाजू को हो सकता है ना उठा पाए, तो जितना हो पाए उतना ही करे, या फिर एक एक बाजू से वो कर सकते हैं। करना क्या है, इस तरह से एक हाथ को घुटनों पे रख लिया या ध्यान मुद्रा पे रख लो, और एक हाथ को, ये उनके लिए है जिनको शोल्डर फ्रोजन है या फिर सर्वाइकल है, ज्यादा हाथ उठा नहीं सकते। लेकिन जो स्वस्थ है वो दोनों हाथों से सांस को भरना है, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाए, इस तरह से। देखिए जब तक हमारी बाजुएं ऊपर जाएगी तब तक सांस को भीतर भरना है, जब बाजुएं नीचे आएगी तो सांस को पूरा बाहर छोड़ना है। इससे हमारे जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, साथ ही साथ ऑक्सीजन अच्छे से भीतर बाहर जाएगी। आप देखोगे यदि हम इसको 1 मिनट भी करेंगे तो अगर हमें नाक बह रही है, सरदर्द है जुकाम की वजह से, तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, और हमें जो है अच्छे से सांस भीतर बाहर आएगी, और धीरे धीरे हमारी जो नासिका नली है वो भी खुल जाएगी। तो चलिए करते हैं इस अभ्यास को। आप
जितना तीव्र गति से करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए करते हैं। इस तरह से इस अभ्यास को करते जाए। हो सकता है आप 1 मिनट इसको ना कर पाओ, हो सकता है आप 10 बार करोगे, फिर धीरे से थकावट होगी, फिर रेस्ट कर ले। जबरदस्ती ना करें, रेस्ट के बाद फिर से शुरू करें इस अभ्यास को। तो ये था आज का जो पावर भस्त्रिका है उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे हम दूसरा क्या कर सकते हैं फेफड़ों को मजबूत करने के लिए? तो उसके लिए हम एक आसन भी ले सकते हैं या फिर 2 आसन। एक भुजंग आसन है, भुजंग आसन भी बहुत फायदेमंद है फेफड़ों के लिए। तो उसमें हमने इस तरह से पेट के बल लेट जाए, और यदि पेट के बल पूरा हम नहीं लेट पाएंगे और तो हम क्या करें, इस तरह से आ जाए वज्रासन की स्थिति में, और दोनों हाथों को आगे टिका दें। पीछे हमारे जो पैर है टोस मैट पे, और यहाँ पे अर्ध भुजंग आसन, ये भी बहुत फायदेमंद है। तो चलिए करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। इसका सीधा सीधा असर हमारे कंधों पे और फेफड़ों पे पड़ता है। क्योंकि हमने अपने शरीर को गर्मी देनी है, तापमान को बढ़ाना है, तो उसके लिए ये अभ्यास हम कर रहे हैं। टांगों का इसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाजुओं से हमने शरीर को नीचे लेके जाए और ऊपर। पूरा जो वजन है वो इस समय हमारा हाथ और कोहनी पे आता है, और पूरा हमारा फेफड़ों की भी इसमें एक्सरसाइज हो रही है। तो चलिए करते जाए। ध्यान ये देना है, जब नीचे जाओगे तो सांस बाहर, जब ऊपर आना है तो फेफड़ों के साथ जैसे हम ऊपर आएंगे तो उस समय फेफड़ों में हवा भरे, तो उसके लिए सांस को खींचना है। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। और इसी तरह से दोनों पैरों को सीधा कर लें और साथ में यहाँ पे रुके, और फिर दूसरा जो भुजंग आसन है, पूरे लेट जाए पेट के बल, और दोनों हाथ हमारे छाती के पार्श्व भाग के साथ, और सांस को लेना है पूरा ऊपर उठाए अपने आप को। ये बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है भुजंगासन। फिर धीरे से नीचे। इसको कम से कम 5 मिनट अवश्य करें यदि हमें अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो, श्वसन तंत्र संबंधित या कफ संबंधित, या हमें कोई प्रॉब्लम है। रिलैक्स। तो ये हमने किया भुजंगासन। 5 मिनट आप इसे अवश्य करें। उसके बाद दूसरा जो अभ्यास है वो है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन भी बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। क्या करना है, घुटनों के बल आ जाए, और यदि आपको लगता है कि हमें घुटनों में प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से मैट को फोल्ड करें और यहाँ पे घुटनों को टिका दें। इससे हमें मदद मिलेगी और घुटने हमारे गड़ेगे नहीं, चुभेगे नहीं नीचे। और फिर इस तरह से घुटनों के बल आके दोनों हाथों को कमर पे, जो ना कर पाए उनके लिए बता रही हूँ, जो पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर पाते हैं उनके लिए है ये अभ्यास। और सांस को खींचते हुए पूरा पीछे की ओर जाए। देखिए हमारे इसमें लंग्स कितने खींचते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। और जो पूरी तरह से कर सकते हैं उन्होंने इस अभ्यास को अंगूठे हमारे हम इस तरह से रख सकते हैं। और यदि आपको
अच्छे से बैलेंस बनता है तो बिल्कुल पैर को फ्लैट कर दे, और फिर हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। वो आपकी अपनी क्षमता के अनुसार है। और रुके थोड़ी देर। सीधा सीधा इसका जो असर है वो हमारे फेफड़ों पे, सबसे ज्यादा असर इसका फेफड़ों पे पड़ता है। रुके थोड़ी देर और खींचते जाए ऊपर की ओर अपने को। फिर धीरे से वापस। इस अभ्यास को भी कम से कम 5 से 11 बार अवश्य करें, और यदि समय है तो 5 मिनट भी हम इसको कर सकते हैं। तो और फिर उसके बाद धीमी गति से भस्त्रिका प्राणायाम, गहरे लंबे सांस। आप देखोगे जब आप शुरू में कर रहे थे तो हो सकता है उस समय आपको ब्लॉकेज सी फील हो रही हो सांस लेने में। जब आप आसन करते हो, आसन करने के बाद जब आप फिर से भस्त्रिका प्राणायाम को रिपीट करोगे तो ऐसे लगेगा जैसे हमारा जो श्वसन तंत्र है पूरी तरह से खुल चुका है, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं, और अच्छे से सांस भीतर बाहर आएगी और जाएगी। तो ये थी मेरी वीडियो, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य बताएं। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हिमालयन योगा यूट्यूब, मैं रक्षा ठाकुर इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।